Dear students, question number 1.12. The mass of a box measured by grocer's balance is 2.30 kg. एक बॉक्स का जो मास है, एक ग्रोसर कहते हैं पंसारी जो किराना की दुकान ओपन करते हैं, जो उसका मालिक होता है, पंसारी कहते हैं। तो पंसारी का जो बैलेंस है, जो उसका तराजू है, स्केल है, वो कितना है? 2.3 kg। 2 गोल्ड पीसेज ऑफ मासेज, और 2 गोल्ड पीसेज, 2 सोने के पीस हैं, टुकड़े हैं, जिनका मास 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम आर एडेड। वो बॉक्स के अंदर क्या कर दिए जाते हैं? ऐड कर दिया जाता है। कुल मिला जुला के एक मास आपका 2.30 और 2 जो गोल्ड पीसेस हैं, ठीक है, वो ये तीनों को क्या करेंगे? आप ऐड करेंगे। पहला काम समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देखिए, ये केजी में है और ये ग्राम में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम बाय डिवाइडिंग 1000, बाय डिवाइडिंग 1000 से ग्राम में डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? केजी बन जाएगा। पहला पार्ट हो जाएगा। फिर व्हाट इज द टोटल, पहला पार्ट में व्हाट इज द टोटल ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का टोटल मास क्या है? द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो जो मासेज है, जो टोटल मास है, उसकी वैल्यू को गेट करना है। क्लियर हो गया? तो चलिए, यहाँ पे मास ऑफ बॉक्स गिवन है, गिवन मास ऑफ बॉक्स कितना दिया है? 2.30 kg। बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 3 है। क्लियर है? 2 गोल्ड पीसेज, 2 गोल्ड पीसेज ऑफ मासेज कितना है? 20.15 ग्राम है, ठीक है, एंड 20.17 ग्राम। क्लियर है? तो पहले इसको केजी में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 20.15 इंटू 10⁻³ kg, और ये हो जाएगा 20.17 इंटू ऑल्सो 3 kg। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये -3 है, ठीक है, तो -3 है तो पॉइंट जो है 3 प्लेसेस लेफ्ट में जाएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.020 हो गया ना, 3 प्लेसेस पे आ गया, और 15 इंटू 10⁻, सॉरी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये आपका केजी, और ये आपका, ये भी वही काम हो जाएगा 0.02017 इंटू नहीं, ये आपका केजी। अगर आपको चेक भी करना रहेगा तो 20.15 है, उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? केजी है। पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना जीरो बढ़ेगा? 20, तो 2015 डिवाइड कितना किससे करना है? ठीक है, देखिए पॉइंट बढ़ाएंगे 0, फिर 0 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
ये कंफर्म करने के लिए कि पॉइंट के बाद आपका जो ज़ीरो है, ठीक है, बस शॉर्टकट याद करिए कि यहाँ पे पॉइंट है ना, 2 प्लेस है, ये -3 है, तो लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव, क्लियर। वहाँ पे 3 प्लेसेस के बाद तो 2 प्लेस है तो 1 प्लेस 0 ऐड कर दीजिए, फिर बाद पॉइंट लगा दीजिए। चलिए, पहला पार्ट में है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स इक्वल 2.30, सही है। अब उसके बाद 0.02, मान लीजिए यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है, 0.0201 यहाँ भी 0 लिख दीजिए। वहाँ पे 0.02017 क्या करना है, ऐड कर देना है। ये 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 4 3 2.34032, कन्फर्म। अब यहाँ पे सीन द लीस्ट एक्यूरेसी, ये सेंटेंस एकदम याद कर लीजिएगा, सीन्स द लीस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन क्या होता है, शुद्धता, सही, ठीक है। सीन द लीस्ट एक्यूरेसी in the given data is up to कितना, up to कितने प्लेस पे था, नहीं 2 प्लेस पे था ना, is up to 2 places of decimal, is up to 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 2 प्लेस तक है, डेसिमल के 2 प्लेस। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना फिगर है, 3 है, तो राउंड में कितना आ जाएगा आंसर, आप ये ले लेंगे, ठीक है, इम्प्लाई दैट 2.34 kg। बोलिए क्या क्वेश्चन नंबर, हाँ 2.3 kg, 2.3 kg आंसर 2. इट्स सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में क्या है, The difference in the masses of the pieces make a significant figure. B है the difference in the masses of the pieces to correct significant figure। पीस कितना पीस था, ये 20.15 ग्राम और प्लस 20.17 ग्राम, दोनों को ऐड कर दीजिए। डिफरेंस पूछा ना, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। द डिफरेंस इन द masses of the 2 pieces। चलिए है, कर रहा हूँ। तो 20.17 और 20.15
2 मिलेगा। minus 0. ठीक है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है, तो इसमें कितना आएगा? 11.0.02 ग्राम। माइनस लगेगा ना? नहीं, फिगर है ना। ठीक है, तो इम्प्लाई दैट 0.02 ग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.13, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स relates moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m naught upon 1 minus v square, उसके ऊपर 1/2 है। तो गेस से वेयर टू पुट द मिसिंग सी, जो सी गायब हो गया है उसको कहाँ पे पुट करना है। तो एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स के अंदर जो रिलेट करता है मूविंग मास, ये आपका मूविंग मास है, और टू द रेस्ट मास, ये आपका रेस्ट मास है एम नॉट ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द स्पीड। ये किसके टर्म में है? स्पीड v और स्पीड ऑफ लाइट c. दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने E बराबर mc स्क्वायर को डिस्कवरी की थी। एक लड़का जो है रिकॉल से द रिलेशन, वो याद करता है उस रिलेशन को ऑलमोस्ट करेक्टली, मतलब तकरीबन उसे अच्छी तरह से याद है, लेकिन क्या नाम है, सी लगाना भूल जाता है। आपको सी को पुट करना है कि कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले दोनों ओर का डायमेंशन ले लीजिए, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड। तो जब डायमेंशन लेंगे तो इसका डायमेंशन क्या होता है? m का डायमेंशन m, यानी LHS में m आना चाहिए। जब RHS को सॉल्व करते हैं, RHS को, तो m नॉट हो चाहे m ये हो, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला m होगा। अब ये कांस्टेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी, तभी नहीं दोनों बराबर होगा। तो अब ज़रा सोचिए भाई, 1 तो कांस्टेंट है, वो डायमेंशन लेस है, v स्क्वायर में आप क्या करें कि ये भी डायमेंशन लेस हो जाए। ज़रा सोचिए, हम सोच रहे हैं माइनस v स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे c स्क्वायर से डिवाइड कर दें, c स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कंफर्म, तो इट विल बिकम LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, मिलेगा 1। ठीक है, बोलिए, ये कैंसिल होके 1 देगा, 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है, वी शुड डिवाइड, क्या लिखना है? वी शुड डिवाइड बाई, वी शुड डिवाइड v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। क्लियर हो गया? बोलिए, अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लेंथ कॉन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रम। कल हम लोग एंगस्ट्रम की स्पेलिंग से लिखे थे, याद आ रहा है? एंगस्ट्रम एंड इज डिनोटेड बाई 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू, यहाँ पे याद रखिएगा, गिवन 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 to the power minus
10 मीटर। द साइज ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की जो साइज है वो कितनी दी है? 0.5 एंगस्ट्रम। साइज ऑफ हाइड्रोजन, देखिए जब साइज बोले ना तो रेडियस है 0.5, ये क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और इसको सॉल्व कर सकते हैं? बोलिए, इक्वल कर दीजिए, पॉइंट को इधर लेके आ जाइए। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻1 से ऊपर और 10⁻1 से नीचे। तो ये जो है ये ऊपर वाला जो 10 है इसको खींच के पॉइंट को इधर कर देगा। कंफर्म? यानी ये पॉइंट आ जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये लाया है ना 10⁻⁻10 ऊपर, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, 11, 5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि द साइज, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? मीटर क्यूब मिलाना ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के मोल का मीटर क्यूब में या मीटर में एटॉमिक वॉल्यूम को गेट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर? चलिए, तो ये इक्वल था 4/3 इंटू 3.14, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। ये 3 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? -33। ये क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। लेकिन क्वेश्चन में ये है मोल में। क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, टोटल एटॉमिक in mole of a mole of hydrogen atom. Total atomic volume, total atomic volume in meter cube, in meter cube of a mole of hydrogen atom, of a mole of hydrogen अब याद रखिएगा, एक मोल हाइड्रोजन एटम में सिंस इन 1, ये मोल है, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्लियर? जिसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिजल्ट में, तो इम्प्लाई दैट टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल इज
इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 125 इंटू 10⁻। ठीक है, चलिए रिजल्ट बताइए इसका। इसका रिजल्ट कितना आया था? इसका 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितना बोले थे? अलग अलग बोलना। 523.33। ठीक है, ये इंटू 10⁻30। अब इसका जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए। इसका मल्टीप्लाई 6.022 का 523.33 का कितना 3,150.46। चलिए छोड़ दीजिए। और इंटू है ये 10⁻23 और -33 3,150.46 इंटू 10⁻, कितना बचेगा? -10। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के लेके आना है 3 और 1 के बीच में। क्लियर? तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 इन नंबरेटर एंड 10⁻3 इन डिनोमिनेटर। हु विल ब्रिंग, ठीक है, पॉइंट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड? कौन लेके आएगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। दिस विल गिव 3.1546 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा? -7। क्लियर? अब इसको राउंड में आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁻−7। 3 इंटू 10⁻−7। ठीक है, मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ बच्चों याद रखिएगा ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, अब कल बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3 questions or 4 questions are remained, will be solved on tomorrow.